धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? बुढ़ापे से जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? दोस्तों, यह प्रश्न उस समय का है जब पांडवों ने हस्तिनापुर जीतने के बाद जब अश्वमेध का यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। उस यज्ञ में सभी नगर के वासियों को युधिष्ठिर ने भोजन कराया था। धर्मराज सब जगह वाह वाह सुन के फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से यह निकल आया कि जैसा यज्ञ मैंने किया है ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया है और ना ही कोई कर सकता है। धर्मराज की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। भगवान कृष्ण ने उनके अभिमान को नष्ट करने का निर्णय लिया। मनुष्य जब भी वह धन प्रतिष्ठा से बड़ा होता है, वह सब करता धरता अपने आप को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैलता है तो का गर्व से फूले नहीं समाता है और उसका क्रेडिट स्वयं को देने लगता है। और जब उस पर कोई विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पे मढ़ता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया है। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और जब बुरा होता है तो भगवान को। जबकि मनुष्य जानता है कि उसका कर्ता धर्ता कोई और है, फिर भी अभिमान से वह मनुष्य फूले नहीं समाता है। मनुष्य एक नाप मात्र की कठपुतली होता है। उसको देने वाला ईश्वर है और उससे छीनने वाला भी ईश्वर ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उस सभा में एक घटना घटती है। सभा में बीचों बीच एक नेवला आ जाता है जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर का आधा धड़ सोने से बना हुआ था। वो सभा में आकर मनुष्यों के तरीके धर्मराज से बोलने लगा। कहने लगा धर्मराज से, हे राजन, तुम किस बात की खुशी बना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ एक कुरुक्षेत्र निवासी ब्राह्मण के सत्तू के बराबर भी, सिर भर सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। यह बात नेवला की सुन के सभा में सन्नाटा फैल जाता है। सभा में बैठे हुए सभी ब्राह्मण क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, हे पुरुष, हमारा यह यज्ञ साधु संत की सहायता से हुआ है। तुम इस यज्ञ की क्यों निंदा करते हो और तुम्हें किसने बुलाया है? जबकि चारों ओर इस यज्ञ की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हमने सभी कर्तव्य पालन से यह यज्ञ किया हुआ है। पूजनीय जनों की पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान किया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में तुम यज्ञ की निंदा करते हो? तब नेवला कहता है, हे क्षत्रियों, हे ब्राह्मणों, मैंने यह बात कोई बेहोश होकर नहीं कही है। यह बात मैंने अपने होशो हवास में आकर यह बात मैंने तुम लोगों से कही है कि आपका यज्ञ उस शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि एक ब्राह्मण अपने गरीब परिवार के साथ रहता था। कुरुक्षेत्र में वह बहुत गरीब था। वह ही अपने परिवार का लालन पोषण करता था और भगवान में के जप तप करता था। वह रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन किया करता था। यदि किसी दिन अन्न नहीं मिलता था तो दूसरे दिन उसी बेला में अन्न ग्रहण करता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया
ब्राह्मण के घर में खाने को दाना नहीं था। खेतों का भी अन्न सूख गया था। इस कारण से भिक्षा में भी उसको कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज छठा बेल बीत जाता था और हर रोज भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ब्राह्मण भूख और अन्न की खोज में दोपहर में घर से बाहर निकल पड़ा। ब्राह्मण को घूमते घूमते उसी धूप में काफी समय बीत जाता है। भूख और गर्मी से वह ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल हो चला था और उसे कहीं से भी अन्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। और दिनों की तरीके उस दिन भी उस ब्राह्मण ने अपने परिवार के साथ उपवास करके बिता लिया। धीरे धीरे उन लोगों की जो प्राण शक्ति थी वह छिन्न होने लगी। एक दिन उन्हें सेर भर जौ मिल गए। उन्होंने उस जौ को भूंज करके कूट पीस के सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियम के अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मण के परिवार वालों ने नियम के अनुसार पहले तो अग्नि में आहुति दी। उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांट करके खाने के लिए बैठे। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने ही बैठे थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा और प्यासा और भूख के मारे व्याकुल एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बहुत ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल एकदम बेकार था। आंखें बिल्कुल अंदर की ओर धंस रही थीं और भोजन के लिए वह द्वार पर आके गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब भूखे भिखारी को अपने द्वार पर देखा तो सोचने लगा, यह ब्राह्मण बड़ी आस से मेरे द्वार पर आया है। यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का जो हृदय था वह खुशी से खिल उठा और वह ब्राह्मण उस भिखारी के पास जाकर के उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। समाचार पूछने से पता चला कि वह ब्राह्मण कई दिनों से भूखा और प्यासा है। ब्राह्मण आदर पूर्वक उसे अपनी कुटिया में लिवा लाया और उसे अपने हिस्से के सत्तू उठाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। धन है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि के सत्कार के लिए स्वयं भूखा रह गया लेकिन अतिथि को नहीं भूखा रखा। वह ब्राह्मण झटपट झटपट सारा सत्तू खा लेता है, किंतु ये उसके हिस्से के सत्तू खाने के बाद भी उस ब्राह्मण की भूख प्यास शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे हैं। ब्राह्मण बहुत चिंतित में था कि इनका आदर सत्कार कैसे किया जाए और इनकी भूख को कैसे मिटाया जाए। तभी ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह ब्राह्मण को चिंता में डूबा हुआ देख के वह अपने आगे के सत्तू भी उस अतिथि को दे देती है। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण कहता है कि हे देवी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के लिए खुद भूखी हो और अतिथि देवता को तुम अपने आगे के सत्तू उठा करके दे रही हो। तुम बहुत कल्याणकारी कार्य कर रही हो जो कि अतिथि स्वागत के लिए है। मैं तुमसे इस कारण से नहीं कह सका क्योंकि अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन करना एक पति का कर्तव्य होता है। पुरुष होकर भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वह मनुष्य निंदा के पात्र होता है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है।
और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम संबंधी कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, यह सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वह पुरुष अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुन के ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। मित्रों, पत्नी के कहने पर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के हिस्से का जो भाग था वह भी अतिथि को दे देता है। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अतिथि की जो भूख थी वह अभी भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या दूं। इतने में ही जो ब्राह्मण का पुत्र था उसने अपने आगे का सत्तू उठा करके अतिथि को दे दिया। मेरे हिस्से का सत्तू पिताजी आप इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर ही रह जाऊंगा। बेटे की त्याग भावना देख करके ब्राह्मण बोला, बेटा, तुम अगर 1000 वर्ष के भी हो जाओ तो भी तुम मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही अपने को कृतिक समझता है। मैं जानता हूँ कि बच्चों की भूख बहुत ही प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, बूढ़े होने के कारण, जीर्ण अवस्था में होने के कारण मुझे तो भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम यह सत्तू खा करके अपने प्राणों की रक्षा करो। तभी पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपकी ही संतान हूँ, हमारी आत्मा एक ही है। अपने पिता के व्रत का सम्मान और पालन करना अपने पुत्र का परम धर्म होता है, तो पिताजी हमें अपने धर्म से वंचित मत करिए। इतना कह के पुत्र के हिस्से का भाग भी खाने को अतिथि को दे देता है। ब्राह्मण ने उस सत्तू को भी खा लिया, परंतु उसकी जो भूख थी अभी भी शांत नहीं हुई। तो यह देख करके ब्राह्मण फिर चिंतित हो गया। चिंतित हुए देख करके जब उसके पुत्र की जो पुत्रवधू थी उसने अपने ससुर को इतना चिंतित देखा, तो देख करके जो बहू थी उसने भी अपने भाग का जो सत्तू था वह उठा के अतिथि को दे दिया। चारों का त्याग और समर्पण देख करके वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वह जो अतिथि था याचक, वह साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य के धार्मिक विचारों को नष्ट कर देती है। भूख से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी रुचि बनी रही, आपका यश सदैव कायम रहेगा। तब धर्मराज ने उन चारों को स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे ब्राह्मण ज्ञानियों, उसी के पास, घर के पास में मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकल के आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधे का सोने का होके मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने पूरे शरीर को
सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थल गया और वहाँ की जगहों को सूंघा, पर पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया हुआ है, तो मैं यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं यहाँ चला आया। सोचा कि शायद यहाँ मैं पूर्ण सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर के भी मैं पूर्ण सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर नहीं है। यदि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के सत्तू से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भी मुख्य भूमिका नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर ने सब लोगों से क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ही ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन के संशय को दूर कर दो। धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य को जवानी में बुढ़ापे के लिए कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तभी नेवली ने बताया, हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही मार्ग दिखाना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज़ उसकी है ही नहीं, उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में यह 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान के नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता भी। बुढ़ापे में कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत ही कष्टदायक होता है। मनुष्य को जवानी में इस शरीर से कुछ न कुछ कार्य लेते रहना चाहिए। इसे जितना आप आराम दोगे और बुढ़ापे में उतना ही कष्टदायक होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद सनातन धर्मा डायरीज़ को देखने के लिए।